सोचिए, समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ता एक जहाज जिसमें न लोहे की एक भी कील है, न स्टील है, न कोई आधुनिक ब्लूप्रिंट, और फिर भी वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर निकल चुका है। ये कोई फिल्म नहीं, ये है भारत की असली ताकत। इस बार भारत ने इतिहास की किताबें नहीं खोली, बल्कि इतिहास को समुद्र में उतार दिया है। पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक रवाना हुआ ये जहाज सिर्फ दो देशों के बीच नहीं चल रहा, बल्कि समय में करीब 1500 साल पीछे की यात्रा कर रहा है। INS कौंडिन्य को टाइम मशीन ऑन द वाटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जहाज पूरी तरह भारत की एंशिएंट शिप बिल्डिंग परंपरा से बना हुआ है, जिसे स्टिच प्लैंक या टंकई तकनीक कहा जाता है। इस जहाज में एक भी धातु यानी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों को कीलों से जोड़ने के बजाय कारीगरों ने उन्हें नारियल के रेशों से बनी मजबूत रस्सियों से हाथ से सिलकर जोड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे सैकड़ों साल पहले किया जाता था। जहाज को पानी में सुरक्षित रखने के लिए किसी केमिकल पेंट की जगह फिश ऑयल, कॉटन और नेचुरल रेजिन से बना एक खास देसी ऑइंटमेंट लगाया गया है। इस वजह से जहाज पूरी तरह वाटरप्रूफ बनता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसका लचीलापन यानी रेजिलेंस है। जब तेज लहरें या कठिन समुद्री हालात आते हैं तो जहाज टूटता नहीं, बल्कि हल्का सा मुड़कर दबाव को सह लेता है। यही कारण है कि यह प्राचीन तकनीक आज भी समुद्र की चुनौतियों के सामने उतनी ही मजबूत साबित हो रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जहाज का डिजाइन किसी लैपटॉप या CAD सॉफ्टवेयर से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की अजंता गुफा संख्या 17 के 5वीं शताब्दी के म्यूरल से प्रेरित है, जिसमें लिया गया है नेवल आर्किटेक्ट्स ने मैथमेटिकल एंड आइकोनोग्राफिक एक्सट्रापोलेशन के जरिए 1500 साल पुरानी एक पेंटिंग को आज के समुद्र के लिए सक्षम जहाज में बदल दिया। जहाज के पाल पर गंडभेरुंड, अगले हिस्से पर सिंघयाली और डेक पर हड़प्पा शैली का पत्थर का लंगर, हर प्रतीक भारत की 5000 साल पुरानी समुद्री परंपरा की कहानी कहता है। पोरबंदर जेटी से इस ऐतिहासिक यात्रा को हरी झंडी दिखाई वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने, और इस मौके पर ओमान के राजदूत भी मौजूद थे। ये सिर्फ एक जहाज की विदाई नहीं थी, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास को दुनिया के सामने रवाना करने का मौजूदा पल था। 15 सदस्यीय भारतीय नौसेना का दल आज के आधुनिक समुद्र में प्राचीन तकनीक को परख रहा है, और इस पूरे मिशन की आत्मा है इतिहासकार और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल। जहाज का नाम पहली शताब्दी के महान नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री यात्राएं कर फुनान साम्राज्य की नींव रखी थी। INS कौंडिन्य सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की समुद्री पहचान, उसकी सॉफ्ट पावर और वो इतिहास है जो कभी डूबा नहीं और आज फिर जाग उठा है।